अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर कृपा जी ने मेरे को ये अवसर दिया है बताने का कि मैं बाबा के फोल्ड में कैसे आई। वो आपको भी जान के हैरानी होगी क्योंकि मैं खुद ही नहीं विश्वास कर सकती कि मैं कैसे यहाँ पर हूँ अभी। और 5-6 साल हो गया शायद मैं मेहराबाद में ही हूँ और मेहर बाबा की कृपा से उनकी ड्यूटीज कर रही हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेहर बाबा की कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर रहने का अवसर दिया। मैं शुरू से बताती हूँ मैं यहाँ पर आई कैसे। In the end of 1915, I think, yes, 1915, I was very depressed because of family matters, you can say. And 1995. No, end of 1995. Okay, yes, fine. 1995. Fine. नहीं, I'm saying the date wrong. I think 2015, I think. 2015, yes. अभी क्या है 2022 है ना। हाँ 2015 था। राइट 2015 था। एंड ऑफ 2015। राइट। हाँ तो मेरे को किसी ने बोला था कि तुम रेकी क्लास ज्वाइन करो एंड यू विल फील काम, यू विल फील पीसफुल। So I was looking for one Reiki teacher, and luckily I found Farzeen, I think, Farzeen Shroff. She was in Mumbai and she was just about to take this Reiki class. And I joined that Reiki class thinking that there will be some peace in my mind and I can do some Reiki on my family. So I joined the class and वहां पर गई तो she started with the Baba prayer. Great. So and I said, my God, now who is this Baba? Because I had heard of many Babas and I had been to many temples, gurdwaras, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह से भी मिली थी। मीन्स सब जगह जाके आई पर मेरे को कहीं भी शांति, पीस ऑफ माइंड मिला ही नहीं था। And now I was hearing another Baba, Meher Baba, another name. So I said, now I don't want to hear about any more Babas. Don't talk about Meher Baba, please, during the sessions, and we will do our Reiki class. This was during the recess time when they were talking about Meher Baba. And at that time, I think most of the participants in the Reiki class were Meher Baba premies. So they were all talking about Meher Baba this, Meher Baba that. I saw Meher Baba here, I saw Meher Baba there. And I used to just listen from one ear and take it out from the other because I had no interest in hearing about any more Babas by that time. And in the lunch time also they used to talk about Meher Baba, and when we used to go out, it was a 2-day session, and in those 2 days they were only talking about Meher Baba. And they said, have you really not heard of Meher Baba till now? I said, no, I don't want to hear also. So our 2-day session of Reiki class finished. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा आगे हिंदी में। हिंदी में भी बोल दूं कि इंग्लिश में? हिंदी में। ओके। तो रेकी क्लास वहीं खत्म हो गई और
मैं घर पे आ गई एंड आई यूज्ड टू, मतलब रेकी क्लास करने, रेकी जो सिखाया गया था हमें वो प्रैक्टिस कर रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे को लगा कि जाके देखूं तो सही, मेरा बात उन्होंने इतना बोला है मेरे को मेरा बात के बारे में। तो मैंने फरजीन को फोन लगाया एंड बोला कि जाके देखती हूँ। मेरे को यहाँ पर वैसे भी बॉम्बे में बैठ बैठ के बोरी हो रही थी, तो मैं जाके देखती हूँ वहां पर क्या है, मेरे को छुट्टियां मिल जाएंगी, आई थॉट दैट वे। तो उसने मेरी सारी टिकट एंड एम्पियर करा दी, मेरे को ऑटो वाला मिला दिया, सब हो गया। और मैं एक हफ्ते के लिए एमपीआर आ गई। यहाँ पर आते से ही मेरे को बहुत बहुत शांति लगी, बट अभी तक मेरे को मेहर बाबा अंदर नहीं गए थे। मैं अभी तक वो रिजॉर्ट के लिए आई हूँ, वही सोच के मैं टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर जैसे ही मेरा एमपीआर पहुंची, वहां पर एक बस जा रही थी महराजाद। तो मेरे को लगा मैं तो घूमने ही आई हूँ, चल पड़ती हूँ ये बस में, और चली गई महराजाद। महराजाद जाते समय एक लड़की मेरे बाजू में आके बैठी और वो मेरे को कहानियां बताती रही महराजाद के बारे में कि वहां पर एक पेड़ है, वहां पर मेहर बाबा दिखते हैं, मेरा माई को दिखे थे। और मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब बातों में, पर सब सुन रही थी बस। और मेरा साथ पहुंच के जब मैंने वो पेड़ देखा तो मेरे को कोई वहां पर मेहर बाबा की शक्ल नहीं दिखाई दी। एंड आई सेड ये लोग सब फ्रॉड है, पता नहीं क्या कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। और किसी को बोला नहीं, अंदर ही ये सब सोच रही थी। फिर वापस आई एमपीआर और शाम को समाधि गई। वहां पर जाते से ही समाधि के अंदर क्या हुआ पता नहीं, मैं रोने लग गई। क्यों रो रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं मालूम। और बाहर लकीली भजन कीर्तन हो रहा था एंड आई अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अच्छा हुआ बाहर कीर्तन हो रहा है, मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। मैं अपने आप को शांत करती जा रही थी, लेकिन रोती ही जा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर वहां से निकली तो फिर रात को जब एमपीआर आई वापस, तो वहां पर एक डोमेट्री टाइप है जहां पर 4-5 बेड्स होते हैं और मतलब 4-5 लोग, लेडीज लोग साथ में सोते हैं। और मेरा बेड एकदम वॉल के नजदीक था और वहां पर मेहर बाबा की फोटो थी। और सोते समय जो बाकी लेडीज थी वो सब मेहर बाबा गुड नाइट और पपी लेके वो लोग चले गए सोने। और मैंने कहा ये लोग मतलब इतनी दीवानगी, मतलब क्या है क्या नहीं, मीन्स उस समय सारा एक कंफ्यूजन था मेरे लिए, क्या हो रहा था क्या पता नहीं। बट मेरे को मजा आ रहा था कि यहाँ पर बहुत पीसफुल है, खाना अच्छा है एमपीआर का, और मेरे लिए तो पिकनिक हो रही थी। एमपीआर में बैठे बैठे वो लेडीज लोग अपनी अपनी कहानियां बताती थी। हमने कहा अच्छा इनके साथ भी हो चुका है सब। मैं तो कहानियां सुन चुकी थी रेकी क्लास में कि मेरे बाबा ऐसा वैसा, मैंने मेरे बाबा को यहाँ देखा वहां देखा, मेरे बाबा ने ऐसे हेल्प की वैसे हेल्प की। और यहाँ पर भी आके बहुत लोग अपनी अपनी कहानियां बताते जा रहे हैं कि मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। और मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही थी। और वो समय था आई थिंक एंड ऑफ नवंबर, जब मेरा माई का बर्थडे आने वाला था। और मैंने सुना कि महराजाद में एक चिट मिलता है, उसमें मैसेज मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा यार मेरे को तो चाहिए, ये मैसेज तो चाहिए, देखती हूँ भगवान ने मेरे लिए क्या प्लान किया है।
मतलब मेरे लिए क्या मैसेज है मेरे को वो देखना है। पर बाय दैट टाइम मेरा वो एमपीआर का बुकिंग खत्म हो चुका था। इट वाज मतलब खत्म होने वाला था, एक हफ्ता ही मैंने बुक किया था और वो था नेक्स्ट हफ्ते में। तो मैंने पता किया कि और कौन सी रहने की जगह है, तो पता चला आंध्रा में भी रह सकते हैं। तो वहाँ पर जाके मैं स्पेशली वो जो लेडी थी मिसेस राव है जो आंध्रा संभालती थी, तो उनसे जाके मिली और उनको बोला कि मैं एक हफ्ता आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, आप अलाउ करेंगे क्या। उन्होंने दिया मेरे को। डॉर्मेट्री था वहाँ पर भी, तो वहाँ जाके रही। पर मेरे को मेहराजाद का वो मैसेज पढ़ना था, मतलब सुनना था कि मेरे लिए क्या है मैसेज। तब मैं मेहर बाबा के नाम से नहीं, भगवान का मैसेज क्या है मेरे नाम से, ऐसा मैं जानना चाहती थी। तो मैं मेरा साथ गई और वहाँ का जो मैसेज मिला मेरे को, आई थिंक दैट चेंज माई लाइफ। उसने मेरी पूरी जिंदगी यू टर्न कर दी। वो मैसेज था, आई एम क्लोजर टू यू देन योर ओन हार्ट। तो हमने कहा भगवान अगर मेरे इतने नजदीक है, वो सब देख रहा होगा ये सब, और उन्होंने ये सब भी सुना होगा कि मैंने उनको फ्रॉड बोला है और पता नहीं क्या क्या बोला था रेकी क्लास में। और उसके बाद कुछ तो हुआ मेरे अंदर, मैंने कहा मेरे को बस यहीं रहना है, मेरे को बॉम्बे वापस नहीं जाना है। और फिर वहां से वापस आई तो मैंने मिसेस राव से पूछा कि मेरे को यहाँ पर घर किराए में मिलेगा क्या। तो उन्होंने बोला मेरा ही घर है रहने के लिए, किराए पे दे सकती हूँ मैं। हाँ, और क्या चाहिए। फिर उसके बाद तो शायद बाबा ने बोलते ना जैसे वो रेड कारपेट बिछा दिया हो मेरे लिए, वैसा ही होने लगा। मैं जो इच्छा करती थी मेरे को मिलता जा रहा था। मतलब मेरे को घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है, किराए पे घर मिल गया। मैंने कहा मेरे को यहीं रहना है। तो उनके घर के जस्ट ऑपोजिट एक बिल्डिंग तैयार हो रही थी, अभी तक बनी भी नहीं थी, और उसमें एक 2-3 फ्लैट्स थे बेचने के लिए। और उनका पता चला एंड आई वेंट, मतलब उनके पास गई तो उन्होंने बोला हाँ आपको जो जो फ्लैट चाहिए आप ले सकते हो। मीन्स 3 फ्लैट्स खाली थे उसमें, तो उसमें से चॉइस दी। और मेरे को जो चाहिए था वो लकीली नहीं गया था, तो मेरे को वैसा ही चाहिए था और वो ही मिल गया। एंड मतलब उसके बाद जो 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 चाहती जा रही थी वो सब मिलता जा रहा था। बस फिर क्या था, आई वेंट बैक, मुंबई गई, और हस्बैंड है मेरे और 2 बच्चे हैं। एंड आई मीरा बाय द वे फ्रॉम मुंबई। और वहां जाके मैंने बोला कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग अपने आप को केयर टेक कर सकते हो, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मेरा बाद में ही रहना चाहती हूँ। एंड बाबा's ग्रेस सब हो गया। यहाँ पर वो फ्लैट के पैसे दे दिए और घर मिल गया मेरे को। बस इसके आगे और कुछ नहीं है मेरे को बताना, क्योंकि उसके बाद तो मैं मेरे बाबा के साथ ही हूँ और मेरे बाबा के साथ रहती हूँ। मेरे बाबा की जितनी हो सके ड्यूटीज करती हूँ बाय हिज ग्रेस। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि वो जो लेडी थी, रेनू शायद नाम था उसका, उसने मेरे को बताया था कि मेहर बाबा आपको वो पेड़ में दिखते हैं मेहराजाद में। और मेरे को, मैं 2 बारी जा चुकी थी और मेरे को मेहर बाबा वो पेड़ में नहीं दिखे थे। अब जब मैं यहाँ पर किराए में रह रही थी मिसेस राव के साथ, तो एक बारी मेहराजाद का ट्रिप गया और मैं उसमें गई और मैंने ये अंदर ही अंदर बाबा को बोला कि बाबा जी अगर आपने मेरे को सच्ची में एक्सेप्ट कर लिया है तो आप मेरे को वो पेड़ पे दिखोगे। तो और उस दिन
सच्ची में मैंने बाबा को देखा, मतलब पेड़ में उनकी मूरत देखी, और तब से तो और ज्यादा विश्वास बढ़ने लग गया। और खाली पेड़ में नहीं, उनके जो ब्लू बस है वहाँ मेरा साथ में, उसके अंदर भी मैंने महसूस किया, बाबा को देखा। और बाबा की इतनी कृपा रही है उसके बाद तो शायद कि जब भी मैं दुखी होती हूँ, मेरे को बाबा कभी पत्तियों में दिख जाते हैं, कभी बादलों में दिख जाते हैं, कभी पेड़ों में दिख जाते हैं, कभी पत्थर में दिख जाते हैं। एंड आई एम Yes, टू ग्रेटफुल टू बाबा फॉर दैट। और इसी के साथ मैं अपनी आप- कहानी खत्म करती हूँ कि मैं अभी हैदराबाद में ही हूँ, एंड आई डोंट वांट टू गो बैक टू मुंबई। कहीं नहीं जाना है मेरे को, बस बाबा के साथ रहना है। इतनी ही कृपा बनाए रखे बाबा, बस यही चाहती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। आप समाधि में ड्यूटी करते हैं तो वो तो शुरू में आपको बता दिया कुछ ना। उसमें अनुभव आए होंगे। नहीं, मेरे कुछ अनुभव ऐसे नहीं हैं कि नहीं, जो फीलिंग कभी कई बार आपकी ड्यूटीज की टाइमिंग चेंज हो जाती है। हाँ। कभी दिन में है, कभी रात में है, हाँ। कभी साइलेंट आवर्स में है। कैसा महसूस होता है, क्या फील करते हो? आप जो नॉन बाबा लवर से एकदम डेडिकेटेड बाबा लवर बन गए कि यहाँ आप हाँ, अपनी सेवाएं वो दे लोग रहे तो हैं। अभी तक हंसती हैं मेरे ऊपर मतलब आके, घर- मीरा तुम तो क्या बोलती थी, अभी क्या कर रही हो? मतलब अपना घर संसार सब कुछ छोड़ के आपके पति और बच्चे बॉम्बे में है, हाँ जी। आप यहाँ अकेला पूरा मतलब जोगन बन गए हाँ बोल जी। सकते हैं। तो इतना बड़ा ये आसान बात नहीं है, है ना। घर गृहस्थी बच्चे सब कुछ छोड़कर आप बम्बई से एक मैसेज के जरिए पहुंच गए, बोल सकते हैं बाबा ने आपको खींच लिया। हाँ, ये आपका पास था इसलिए आप बाबा के पास आ गए। वो और ये बड़ा डिसीजन है और बड़ा भाग्य है, और आपकी मेहनत मतलब बहादुरी बोल सकते हैं। ये जो आपका एक डेयरिंग strong है, pull था कि धैर्य की शायद- दाद देना चाहेंगे, ये आसान बात नहीं है। बाबा का पुल ही था शायद, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को लगता है कि मैंने बताया ना आपको शुरू में, बहुत मैं टेंथ स्टेप थी, इसीलिए रेकी क्लासेस ज्वाइन अब किए कैसे थे। आपकी दशा? वही मैं बताना चाहती हूँ कि जो उस दिन पे जो रोई थी ना मैं, जो पहले दिन पे, समाधि। उसके बाद से तो लग रहा है कि मेरा सिर इतना हल्का हो गया है, मतलब मेरे सारे बोझ जैसे बाबा जी ने ले लिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ मैं बाबा का इसके लिए कि उसके बाद टेंशन क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है। क्योंकि मेरे सारे टेंशन्स उन्होंने ऐसे ले लिए हैं कि मैं सोचती हूँ और वो सब हो जाता है। मेरे को अभी तक ये कंप्लेन है कि मैंने बाबा को, जैसे दूसरों की कहानियां सुनी है मैंने बाबा की, कि बाबा सपने में आते हैं, बाबा ये बोलते हैं, या वो सब नहीं देखा है मैंने, बट उनकी प्रेजेंस मेरे साथ है हमेशा, ये मैं जरूर महसूस करती हूँ 24/7। क्या बात। मेरे को अलग से कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूटीज करते वक्त, ऐसा मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। लेकिन ये क्या कोई कम है कि नहीं, बाबा मेरे साथ हमेशा हैं। ये बड़ी बात है। आप बाबा का प्रेजेंस हर वक्त अपने हर पास वक्त, हर महसूस वक्त। करते हो। हाँ। और जो हल्कापन आपने बताया, मेरा आपको बोझ तो है ही नहीं अभी, मतलब मेरे को तो यहाँ तक भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मीरा तेरे चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है। बिल्कुल। हमने कहा ग्लो ये बाबा का ही होगा, क्योंकि पहले तो जब मैं आई थी एकदम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर आई थी, और उसके बाद से तो मैं खाली खुशी खुश हो रही हूँ। उसके बाद और भी खुशी खुश हो रही हूँ, मतलब नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप पीछे जाप नहीं में भी जाना। शामिल थी। हाँ जी। और मुझे तब बताया गया था, किरण यादव ने बताया कि ये एक नाम लिख लो, SOS। मतलब क्या ऐसा लेते थे कि कोई नहीं बैठता है, हाँ। किसी भी 24 घंटे में आपको कभी भी याद करो जाप के लिए, हाँ। तो आप जाप कर लेगी बाबा जब के हमारी लिए कुछ जरूरत भी, है। अगर बाबा ने इतना कुछ किया है मेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं बाबा के लिए। हाँ। इसीलिए ही मैं ड्यूटीज करती हूँ कि थोड़ा कुछ तो एहसान पूरा कर सकूँ। वो तो जिंदगी भर भी करूँ तो भी नहीं होगा। मैं तो पापा को यही बोलती हूँ कि इतना बुढ़ी हो के क्यों बुलाया, मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया।
क्या उम्र है आपकी? I am 60 now, means about to be और आपका 60. पूरा नाम? मीरा सनमुखानी। मेरा सनमुखानी। सन्मुखानी। फिर हाँ जी। बच्चे और हस्बैंड आते हैं यहाँ पर? एक ही बारी आए थे। हाँ। अब बुला बच्चे लो। आते रहते हैं। हाँ, अभी ये नो उनको बॉम्बे बुला के लोगों को टाइम नहीं है, उनको पैसा चाहिए। हाँ, नहीं अब माहौल मौसम देखो कितना सुहाना है यहाँ पर। हाँ। एक बार बुला लो और फिर बार बार नहीं आते हैं, तो बच्चे मुझे मेरे आते हैं और बस दर्शन लेके चले जाते हैं। तो मैं बाबा को वही बोलती हूँ कि बाबा उनको भी जी यहाँ आपने लाओ। बोला था कि उनके कान पे नाम डाल दो, बाकी काम मेरा है। तो मैंने उनके कान पे नाम डाल दिया आपका, बाकी काम आप करो। उनको जल्दी यहाँ लाओ। हाँ, जैसे मेरे साथ हुआ कि फर्जी ने नाम डाला मेरे कान पे, बाकी काम उन्होंने किया। वैसे ही अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने बच्चों के कान पे अपना आपका नाम डाल दिया, अभी आपका काम है बाकी का। पर माता करके कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि खिंचाव कि बच्चे वहाँ पर है कि मेरा ड्यूटी है उनके लिए, ऐसा कभी मतलब जिसको मेंटल वो तो टग ऑफ वार बोलते हैं कि हाँ, यहाँ तो वो मन है। बहुत था शुरू में, सच्ची में था। और उस समय बहुत डिप्रेस्ड भी रहती थी मैं 2-3 साल की। हैव आई टेकन द राइट डिसीजन? मेरे को कभी कभी लगता था कि मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उनकी शादी की उम्र है, तो मैंने क्या सही डिसीजन लिया है? फिर बाबा अवेयर हो जाते हैं पेड़ों में या किधर। मैंने कहा बाबा आप देख रहे हो ना सब, बस आप ही के ऊपर छोड़ दिया है। तो आपने सब कुछ बाबा के ऊपर डाल दिया, ये तो बढ़िया है। और हाँ, खाली अभी कहने से उनकी नहीं, शादी भी मैंने तय तो हो बाबा गई। के ऊपर ही छोड़ दिया है कि बाबा जी मैं माँ होके जो फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ वो अब आप ही का है। कर लेंगे एक वो तो मोर देन 100% श्योर, जिसको बोलते हैं ना कि बेटा बाबा बेटी। करेंगे। बेटा बेटी क्या है? मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बाय बेटे हैं। गॉड्स ग्रेस। और इसीलिए मैं छोड़ के आ गई। अगर बेटी होती तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता, बेटियों को तो वो अकेला नहीं अपनी छोड़ बहुयान सकते थे। ढूंढ लेंगे। आप ऐसा करना, बाबा परिवार जो है, बाबा प्रेमी परिवार से बहू ढूंढ लीजिए मिल तो जाएगा तो अच्छा अच्छा है। आप अपने आप बेटे आपके बाबा के पास आ जाएंगे। हाँ। आप मेरी मदद करिएगा इसमें। जी जी। मेरे को बहुत खुशी होगी सच्ची में। तो जब बाबा ने आपको इतना सुंदरता से अपने पास लाया है, अपने घर पास दिया रखा है है, रहने को, उनके अरे ड्यूटीज करने का यहाँ मौका रहना दिया है, आसान और नहीं क्या है। चाहिए। यहाँ रह के आप बाबा का कार्य कर रहे हैं, बाबा की ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य सब हर किसी के नसीब में नहीं है। बाबा थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप मीरा जी? 5-7 मिनट है आपके पास समय, और बोलना चाहे तो। बस एक्चुअली तो और कुछ भी नहीं है कहने के लिए, बस यही है कि जो बाबा प्रेमी नहीं है और जो सुन रहे हैं मेरी बात, उनके पास भी बाबा का नाम पहुंच गया है, बाकी काम बाबा करेंगे, ये तो मेरे को 100% श्योर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा।